हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का बाबुल स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग √5, √2 एंड √3 जैसे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने से पहले मैं आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। परिमेय संख्या यानी कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, यह आपको पता होगा। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा परिमेय संख्या 2, 3, 4 ये सब जितना भी है इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसका नीचे देखें तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना, तो इसे भी परिमेय संख्या कहते हैं, इसको भी परिमेय संख्या। और 10/3 को भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अगर इसको डिवाइड करेंगे 3/10, 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9, तो फिर 1 आएगा, तो यहाँ पॉइंट बैठ के फिर 0 9 आएगा, ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा। तो हम लोग 3.3 पर ये बार दे सकते हैं, देख लेंगे। लेकिन इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अपरिमेय संख्या जैसे हम जिसको P/Q के रूप में नहीं ले सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं, √4 अगर करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2/1। फिर ये क्या? ये परिमेय संख्या होगा मेरा। और √5 जैसे √7 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करना। अगर इस क्लास को आप पूरी देख लेंगे तो आप जैसे √3, √2, √5, अगर √5 वाला वीडियो आप देख लिए तो आपको √3 और √2 अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इस क्लास में अंत तक बने रहिए। इस क्लास में हम लोग √5 को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने से पहले हम इसका विपरीत मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और हमको पता है क्या? हम जानते हैं कि देखिए, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में। हम पहले बता दिए थे आपको कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो हम पहले मान लेंगे, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और इक्वेशन सेकंड क्या? इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण क्या? सेकंड को वर्ग, मतलब वर्ग करने पर, वर्ग करके, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को वर्ग करके तुलना करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। जब समीकरण फर्स्ट में क्या? √5 का स्क्वायर हो गया, और तुलना मतलब इक्वल करना है। और इक्वेशन सेकंड में क्या है? P/Q का स्क्वायर करेंगे। देखिए, रूट जो अंडर 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? तो सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो P यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर है, P²/Q²। देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसको अगर इधर देखिए डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 5Q² = क्या आ जाएगा? 1 और P इंटू में होगा, तो P² 1 × P², तो P² हो गया। तो इसको भी अगर इक्वेशन हम थर्ड मानना चाहेंगे तो मान सकते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। देखिए, इसको इक्वेशन थर्ड मानने के बाद यहाँ देखते हैं 5 और P² को विभाजित करता है। 5 जो है किसको? P² को विभाजित करता है। यहाँ जो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 5 P² को यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 5 जो है P² को विभाजित करता है, इसलिए क्या हो सकता है? 5 P को भी विभाजित करेगा। 5 किसको? P को भी
विभाजित करेगा, विभाजित करती है। कैसे? अंक गणित जो आधारभूत परिमेय जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हमको को ब्रैकेट के अंदर अंक गणित, अंक गणितीय आधारभूत परिमेय से, आधारभूत प्रमेय से, जो परिमेय है ये मेरा, उससे ये इसको भी आधार। फिर देखिए, फिर मानेंगे क्या, माना कि P इक्वल टू क्या, मान लेते हैं P इक्वल टू 5m है। यहाँ पे प्रूफ करना है इसलिए हमको मानना पड़ेगा। P का मान समीकरण यानी कि थर्ड में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो P का मान हम कितना माने, 5m। तो P का मान रख देते हैं किस पे, समीकरण जो है थर्ड में रखने पर। देखिए समीकरण थर्ड क्या है, 5q² इक्वल टू p²। तो p का मान हम लोग रख रहे हैं, तो 5q² ऐसा जैसा का तैसे रहेगा, और p² के स्थान पर क्या हो जाएगा, 5m²। देखिए यहाँ से 5q² मेरा हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर, अगर ऐसे हम 5 बाहर ले लेंगे, एक तो 5m² अंदर में रखेंगे तो 25 होगा ना। तो यहाँ से 5 इक्वल टू 5 कट गया, और q² मेरा हो जाएगा क्या, 5m²। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ क्या करता है, यहाँ जो 5 किसको विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है। विभाजित करती है, यहाँ जो 5 यहाँ पे किसको विभाजित करती है, q² को विभाजित करती है। इसलिए 5 किसको भी विभाजित करेगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 5 q को भी विभाजित करती है, q को भी विभाजित करती है। कैसे, अंक गणित आधारभूत परिमेय से जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हैं अंक गणित आधारभूत परिमेय से। यहाँ पे इसको इक्वेशन हम 4 मान सकते थे, जहाँ पे यहाँ पे देखिए ये तो जो 5 जो है p² को जहाँ विभाजित किया तो इसको समीकरण 4 मान ले, और यहाँ पे देखिए 5 किसको q को विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंक गणित आधारभूत परिमेय से, तो इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। तो समीकरण 5 देखिए, समीकरण 4 और 5 से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 तथा 5 से यह निष्कर्ष निकलता है कि और Q दोनों अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड, दोनों अभाज्य गुणनखंड अभिनिष्ट हैं। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह मेरा प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।